दोस्तों नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिन लोगों की ज्योतिष सीखने में रुचि है, ज्योतिष के समझने वालों को एक व्यवस्थित माध्यम देगी। उनके लिए यह एपिसोड ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अक्सर आपने सुना होगा प्रथम भाव में सूर्य हो तो ऐसा फल मिलता है, प्रथम भाव में मंगल हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो तो ऐसा फल मिलेगा। पर नहीं, यदि प्रथम भाव में सूर्य मेष राशि में हो तो उसका प्रभाव अलग होगा, वृषभ राशि में हो तो उसका प्रभाव अलग होगा, तुला राशि में होगा तो उसका अलग प्रभाव होगा। ये श्रृंखला में ग्रह, भाव, राशि और दृष्टि, इन चारों चीजों को लेकर के एक साथ चलेंगे। इसे ज्योतिषीय विवेचन के रूप में ही देखें। अभी प्रथम भाव की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस एपिसोड पर प्रथम भाव वृषभ राशि में सूर्य की ही चर्चा इस खास एपिसोड पर मैं करूंगा। मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रथम भाव को जैसा कि आप जानते हैं कि लग्न कहा जाता है। यही भाव शरीर, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वभाव, जीवन दृष्टि और समाज में आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। आप बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? तो सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, शासन, नेतृत्व की क्षमता, सम्मान, आत्मबल, राज की कृपा और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब ऐसा ग्रह प्रथम भाव में आता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आप चर्चा करते हैं कि प्रथम भाव में सूर्य यदि वृषभ राशि का है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र तथा सूर्य के स्वभाव में भिन्नता मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः स्थिर विचारों वाला तो होता है, धैर्यवान और व्यवहारिक भी हो सकता है। धन, परिवार और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर झुकाव ऐसे लोगों का रहता है, लेकिन कभी कभी जिद और अपनी बात पर अड़े रहने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ऐसे जातक शुक्र की राशि में होने की वजह से थोड़ा सा लग्जरी जीवन की ओर भी ऐसे लोगों का झुकाव होता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य निर्बल हो तो आत्मविश्वास में कमी होती है, निर्णय लेने में विलंब हो सकता है, पिता के साथ विचारों का मतभेद या अंतर संभव हो सकता है। यदि सूर्य वृषभ राशि में स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल और सूर्य की मित्रता है, इसलिए सूर्य की सप्तम दृष्टि संबंधों में दृढ़ता, संघर्षों से निकलने की क्षमता और साझेदारी में इच्छा शक्ति दे सकती है। यदि अन्य योग भी सहयोग करे तो जातक का दाम्पत्य जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो सकता है। ऐसी स्थिति में पार्टनर थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो तो ऐसे स्थिति में आत्मविश्वास में कमी रहती है, निर्णय लेने में विलंब होता है, पिता के साथ विचारों का अंतर हो सकता है। उपाय के बतौर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान जहां उचित और संभव हो तो करें।
रोज उगते हुए सूर्य का दर्शन करें और सूर्य को जल दें। अहंकार की जगह विनम्रता को अपनाएं। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, आपका मंगल होगा। मित्रों, आज हमने प्रथम भाव में सूर्य, वृषभ राशि के सामान्य शास्त्रीय फल, संभावित प्रभाव और सरल उपायों की चर्चा की है। यदि यह नई शैली पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी जन्म राशि या लग्न कमेंट में लिखें। अगले एपिसोड में हम प्रथम भाव में सूर्य, मिथुन राशि में सूर्य, गूढ़ रहस्यों की चर्चा करूंगा और शास्त्र सम्मत उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सूर्य नारायण आपका मंगल करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।